हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा सेशन रहेगा केमिकल काइनेटिक्स का। और जो प्रीवियस पेपर में फर्स्ट ग्रेड के 4 to 5 क्वेश्चंस आए केमिकल काइनेटिक्स के, आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि एक रिएक्शन है N2+3H2, ठीक है, और इससे हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, NH3। गिवन क्या है, आपको गिवन है कि जो NH3 है उसके बनने की रेट, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसकी रेट कितनी है, 3 × 10⁻⁻⁴। तो जो हमारी हाइड्रोजन गैस है रिएक्टेंट की साइड है, ऑफकोर्स ये डिकम्पोज हो, अगर ये डिकम्पोज हो रही है तो इस पे साइन क्या होगा, माइनस। ठीक है, ये माइनस दे रखा है, इसका मतलब क्या है, डिकम्पोज। तो ये डिकम्पोज होने की रेट निकालनी है। गिवन क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की रेट आपको गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए कोई भी अगर रिएक्शन दे रखी है तो उसको डिकम्पोज की रेट और फॉर्मेशन की रेट में रिलेशन क्या होता है। तो जो डिकम्पोज की रेट होती है उसके लिए हम लगाते हैं माइनस साइन। तो N2 क्या है, डिकम्पोज हो रही है, तो ये हो जाएगा माइनस का dN2/dt। ये इक्वल होगी, जो हाइड्रोजन गैस हो रही है वो भी डिकम्पोज हो रही है, लेकिन जो इसके कितने मॉलिक्यूल्स है, 3। जितने मॉलिक्यूल या जितने मोल्स होते हैं उनका डिवाइडेशन लगा देते हैं उसकी रेट में। तो dH2/dt। तो हाइड्रोजन गैस को डिकम्पोज हो रही है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 dH2/dt। माइनस इसलिए लगा रखे क्योंकि रिएक्टेंट की साइड है तो वो चीज़ हमारी डिकम्पोज हो रही है। अब बराबर प्रोडक्ट क्या हो रहा है, हमारा बन रहा है, तो प्लस साइन कितना बन रहा है, NH3 के 2 मोल्स बन रहे हैं, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 1/2 और क्या लिख देंगे, dNH3/dt। ओके, अब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है कि dNH3/dt गिवन है। कितना गिवन है, 2 × 10⁻⁻⁴। ये आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है माइनस का dH2/dt। जो हाइड्रोजन गैस डिकम्पोज हो रही है वो आपको निकालना है। आपके सामने जो हाइड्रोजन गैस डिकम्पोज हो रही है और जो NH3 आपकी गैस है वो जो बन रही है, उनके बीच में रिलेशन ये वाला दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग, ये जो रिलेशन है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे आपको गिवन है तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 1/3 dH2/dt इज इक्वल टू प्लस का 1/2 dNH3/dt। ये रिलेशन हमारे सामने आया, ठीक है। इस रिलेशन से आपको ये जो है माइनस का dH2/dt निकालना है, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 dNH3/dt। तो अब क्या करना है, माइनस का dH2/dt, ये जो आपके पास है dNH3/dt, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁴। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2, 2 × 10⁻⁻⁴, 2 से 2 कैंसिल, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻⁴। मतलब जो हाइड्रोजन गैस डिकम्पोज हो रही है उसकी रेट क्या हो जाएगी, 3 × 10⁻⁴। ओके, तो ये रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि एक सेकेंड ऑर्डर रेट रिएक्शन है जिसका रेट कांस्टेंट क्या दे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस पर 3 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब ये आपके पास और फिर दे रखा है कि एक रेट कांस्टेंट है जिसे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। मतलब आपके पास K1 गिवन है 3 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। K2 आपको निकालना है, T1 कितना गिवन है, 100 डिग्री सेल्सियस, और T2 कितना गिवन है, 400 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको गिवन है। और लेकिन एक चीज़ और बता रखी है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी वो कितनी है, 0। तो देखो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो डायरेक्ट ध्यान रखिए कि अगर जो टेम्परेचर से रेट कांस्टेंट में जो वेरिएशन पूछा है कि मतलब जो सेकंड रेट कांस्टेंट उसकी वैल्यू कितनी होगी अगर फर्स्ट गिवन है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी अगर 0 करती है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, तो ध्यान रखिएगा चाहे कितना भी टेम्परेचर आप बढ़ा दें और घटा दें
जो रेट कांस्टेंट है वो अनचेंजेबल रहेगा, मतलब आपका आंसर कितना रहेगा 3 × 10⁻⁻⁴। आप इसको प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर K1 K2 T1 T2 वाला कोई कंसेप्ट है तो वहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो ये वाला लगता है, log K2/K1 इज इक्वल टू E/R, 1 माइनस का T1 माइनस का 1/T2। EA कितना है आपका 0, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। जैसे ही ये 0 हो जाएगी तो log K2/K1 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है जो log 0 का वैल्यू होती है वो किसकी होती है, log 1 की वैल्यू, सॉरी 0 की वैल्यू किसकी होती है, log 1 को ही हम 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा K2/K1 इज इक्वल टू 1। K1 की वैल्यू कितनी गिवन है 3 × 10⁻⁴, ये हमने K1 की वैल्यू रख दी। तो K2/3 10⁻⁴ इज इक्वल टू 1, तो K2 का मान भी कितना आएगा 3 × 10⁴। तो सिंपल कंसेप्ट है, आप फॉर्मूला यूजिंग से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या डायरेक्ट इस लैंग्वेज में देखिए, एक्टिवेशन एनर्जी अगर 0 हो गई तो रेट कांस्टेंट वही रहेगा, चाहे आप कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें या डिक्रीज़ कर दें। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन। फॉर्मूला है जो आपके लिए नया है वो यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो केमिकल काइनेटिक्स का ही है। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या बोला गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन है जिसका जो अर्ध आयु है, मतलब हाफ लाइफ हो कितनी दे रखी है 80 मिनट, मतलब स्टार्टिंग की जो 1 हाफ लाइफ है वो कितनी दे रखी है 80 मिनट, ठीक है। अब फिर आपको पूछा गया है कि बताया गया है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, मतलब जो अभिकारक की प्रारंभिक मात्रा है, प्रारंभिक सांद्रता है वो कितनी है 2 मोल पर लीटर। अब टी हाफ आपको दे दिया गया है, मतलब टी हाफ का मतलब क्या होता है कि जो आपका रिएक्टेंट है अगर उसकी कंसंट्रेशन आधी हो जाए और आधी होने के वक्त जो टाइम कंज्यूम हुआ है वही हाफ लाइफ है, मतलब 2 से क्या हो जाए 1, तो उसका टाइम हमको क्या दे रखा है 80 मिनट। मतलब 2 मोल पर लीटर से जब कंसंट्रेशन 1 हो गई, आधी हो गई, तो टाइम कितना कंज्यूम हुआ 80 मिनट, ठीक है। ये 1 हाफ। ऐसे ही 1 का आधा करेंगे तो टी हाफ कितना हो जाएगा दुगना। आपको 1 से आधी कंसंट्रेशन, यहाँ पे आपको बोला गया है कि कितनी हो जाए 2 से कितनी रह जाए 0.25। अब 0.25 मोल पर लीटर ही रह जाए तो हम देखते हैं कि आधी आधी करके देखते हैं। जैसे 2 का 1 करें तो 80 मिनट कंज्यूम हुआ, 1 का 0.5 करेंगे तो टी हाफ कितना हो जाएगा 2 बार टी हाफ, तो आप टी हाफ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 160 मिनट कंज्यूम हो जाएंगे अगर 2 से 0.5 कंसंट्रेशन कन्वर्ट करवानी है। वैसे ही अगर 0.5 का आधा कर देंगे, मतलब आधी कंसंट्रेशन रह जाएगी 0.35। आप क्या कर रहे हैं आधी आधी करके थर्ड स्टेप पे पहुंच गए। अब थर्ड स्टेप पे पहुंच गए मतलब टी हाफ आपने कितना यूज़ किया, थर्ड टाइम यूज़ कर रहे हो, तब हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन की कितनी कंसंट्रेशन रह गई, 3 बार टी हाफ करने पे 0.25, तो 3 बार टी हाफ करे तो टाइम कितना हो गया 240 मिनट कंज्यूम हो जाएंगे, जब आपकी कंसंट्रेशन 2 मोल पर लीटर से कितनी रह जाएगी 0.25 मोल पर लीटर रह जाएगी। ऐसे ही देखो जो हाफ लाइफ के क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल होते हैं, बस आपको ध्यान देना है। ये फॉर्मूला, ये जो कंसेप्ट है, ये जो ट्रिक है, ये ध्यान रखनी है। जो भी आपको कंसंट्रेशन दे रखी है उसका आधा हो जाए तो वो तो आपको गिवन होगा, उसका एक बार और आधा करके देखो तो हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी दुगनी, उसका और आधा करके देखो तो हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी 3 गुना, और आधा अगर पूछ लिया जाता तो हम इसको किससे कर देते 4 से मल्टीप्लाई कर देते और हमारा क्या आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर हमें कितनी कंसंट्रेशन पूछी कि जो आपकी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो कितनी रह जानी चाहिए 0.25, और जब 0.25 मोल पर लीटर रह जाएगी तब हाफ लाइफ का मान कितना होगा। तो 0.25 होने में आप कितने स्टेप से गुजरे हैं, एक तो पहली हाफ लाइफ में 1 रह जाएगा, दूसरी हाफ लाइफ में 0.5 रह जाएगी कंसंट्रेशन, और तीसरी हाफ लाइफ में 0.25 कंसंट्रेशन रह जाएगी, और तीसरे हाफ लाइफ में आप 8 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 80 को अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 240, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 240 मिनट। तो देखिए इस क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया है वो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा गया। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा गया तो जहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाए तो वहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है, वो लगाना है
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये एक मैथमेटिकल फार्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे जो ये जो ग्राफ बनेगा उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे देखो आपको दे रखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी, जहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का नाम आ जाए केमिकल काइनेटिक्स में, तो डायरेक्ट माइंड में क्या आना चाहिए, आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हमारी क्या होती है, आर्हेनियस इक्वेशन। इस आर्हेनियस इक्वेशन को हम क्या बना देंगे, ये इक्वेशन, दोनों साइड लॉग लगा देंगे, इस साइड भी लॉग लगा देंगे, इस साइड, तो ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस का ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। क्योंकि हमें देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, लॉग के और 1/t दे रखा है, इसलिए यहाँ पे आर्हेनियस इक्वेशन को लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या है यहाँ पे, लॉग के, तो आपका क्या बन गया, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई अपॉन आर टी। अब जो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इन दोनों को कंपेयर करो, तो लॉग के, ये जो लॉग के है ये किसकी जगह आ रहा है, y की जगह, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग के। अब यहाँ पर जो लॉग a है ये किसकी जगह आ रहा है, a की वैल्यू, तो ये c की जगह आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो 1/t दे रखा है y की पोजीशन पे, तो यहाँ सॉरी x की पोजीशन पे क्या दे रखा है, 1/t, तो 1/t। अब यहाँ पे लॉग a c हो जाएगा, लॉग के y हो जाएगा, 1/t x हो जाएगा, तो माइनस का ई ए अपॉन आर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा m, इसे कहते हैं हम स्लॉप, ठीक है। कोई भी ग्राफ है उसका ये स्लॉप हो जाएगा। अब इस स्लॉप में आपको क्या दे रखा है, माइनस दे रखा है, तो ऑफ कोर्स ग्राफ में क्या होगा, जो लाइन होगी वो डिक्रीजिंग में होगी, ठीक है। तो आपके क्या है कि y पे तो log k है और x पे 1/t है, माइनस आ गया, तो ये स्लॉप कैसे जा रहा है, ऐसे। अब ये स्लॉप अगर ऐसे जा रहा है तो ऑफ कोर्स ये वाला एलिमिनेट हो गया और ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा और ये वाला भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। तो log के और 1/t के बीच में क्या बन जाएगा, ये वाला ग्राफ बन जाएगा।